जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब जियान के हेवन सोल ब्लड बोन पिल रिफाइन करने से लाइटनिंग होना शुरू हो गई थी और उन लाइटनिंग को रोकते रोकते जियान की भी हालत खराब हो गई थी और तभी जियान अपने स्काई डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता है। अब स्काई डेमन पपेट को देखकर सभी एल्डर्स और स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और फर्स्ट एल्डर सुकियान का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान उस पपेट को देखकर जियान से कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुमने इस स्काई डेमन पपेट को बना लिया है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी स्काई डेमन पपेट को देखकर खुश हो जाती है और फिर वो कहती है कि अब हमें जियान की हेल्प करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस स्काई डेमन पपेट को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी पावर्स दाओजोंग लेवल के 5 स्टार के आसपास है। तभी फिर से आसमान में से गड़गड़ाने की आवाज के साथ एक लाइट आती हुआ दिखाई देती है। तभी जियान भी अपने डेमन पपेट को ऑर्डर दे देता है, जिससे वो डेमन पपेट भी अपनी पंच में पावर्स को भरकर उस लाइट बोल्ट पर दे मारता है, जिससे वो लाइट वहीं अपना दम तोड़ देती है। लेकिन उस लाइट से जियान का डेमन पपेट भी नीचे जाकर लगता है, लेकिन उसे उस लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वो उस लाइट की थोड़ी बहुत एनर्जी अपने अंदर रिफाइन कर लेता है। अब जियान सोचता है कि अगर फर्स्ट एल्डर सुकियान को ये लाइट अटैक लग जाता तो उनके तो तोते से उड़ जाते। अब ऐसे ही आधे घंटे तक लाइटनिंग होती है, लेकिन जियान का स्काई डेमन पपेट नीचे आने वाली सभी लाइट को मार मार कर नष्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद आसमान से लाइटनिंग खत्म हो जाती है और सभी बादल भी हट जाते हैं। अब जियान हेवन सोल ब्लड बोन पिल को उठाकर एक जेड बोतल में रख लेता है और फिर जियान उस बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद वही कर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। और जियान ऐसे ही 2 दिनों तक कल्टीवेशन करता रहता है और हमें सीन 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जब जियान के आसपास कुछ स्टूडेंट खड़े हुए थे और तभी ऊपर आसमान में लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है और जीनन एकेडमी के सभी स्टूडेंट और एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहते हैं कि इतनी सुंदर और इतनी पावरफुल लड़की जियान को कहाँ से मिली है। अगर हम जियान हमारे जितना ही पावरफुल होता ना, तो अभी तक तो हम कभी का इस लड़की पर चांस मार चुके होते। लेकिन अगर ये सब जियान को पता चल गया ना कि हम क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जियान हमारा कीमा बना देगा। और दोस्तों, इन लल्लुओं को क्या पता लिटिल फेरी डॉक्टर के पास्ट के बारे में। अगर कुछ पता होता ना तो ये ऐसा कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसी लड़की थी जो किसी आदमी का पत्ता बिना कुछ सोचे समझे काट देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बैठा हुआ देखती है तो वो जियान से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर और कितना टाइम बिताना है। और तभी जियान अपनी आंखें खोल लेता है और अब जियान की पावर 7 स्टार दोहोंग तक पहुंच चुका थी। और अब जियान अपनी पावर्स को महसूस करने के बाद जी जूनियर के बारे में सोचने लगता है। जब कमांडर लिंग क्वान जी जूनियर को जीनन एकेडमी से ले गया था और जियान उसे नहीं रोक पाया था, क्योंकि तब जियान दादाउसी पर था और जियान ही हैसियत नहीं थी कि वो लिंग क्वान से जी जूनियर को बचा पाता। और अब जियान मन में कहता है कि जी जूनियर और सेंटर प्लान्स मैं आ रहा हूँ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आ जाती है और वो जियान से कहती है कि तुम्हें सेंटर प्लान्स नहीं जाना है क्या। और फिर हमें सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जब जियान एक जगह बैठकर चाय की चुस्कियों का मजा ले रहा था और फिर जियान अपने भाई जोली से कहता है कि आपको अब मेरे जाने के बाद शोगेट का अच्छे से ध्यान रखना है। जिस पर जोली जियान से पूछता है कि छोटे भाई, तुम सेंटर प्लान्स कब जा रहे हो। तभी जियान अपने भाई जियोली की बात सुनकर कहता है बहुत जल्द ही हम निकलने वाले हैं। अब जियोली जियान की जाने की बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, जिस पर जियान अपने बड़े भाई जियोली को बताता है कि भाई, अगर मैं सेंटर प्लान्स जाकर अपनी पावर्स नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर मैं होल ऑफ सोल से फाइट कैसे कर पाऊंगा। अब जियोली जियान की बात मान जाता है। फिर जियान जियोली को अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड की बोतल देता है जिसमें हेवन सोल ब्लड बोन पिल थी। फिर जियान अपने भाई से कहता है कि भाई, ये पिल तुम किसी से जियामा एम्पायर में काइलिन तक पहुंचवा दो। और जियोली जियान की कही गई बात मान लेता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को कहते हैं कि सिनलैन तुम लोगों की तरह उड़ नहीं सकती, तो इसलिए तुम इस ग्रिफॉन को ले जाओ, इससे तुम्हें सफर करने में बहुत आसानी होगी। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को एक ग्रिफॉन दे देते हैं। अब जियान उस ग्रिफॉन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब जियो ली जियान से कहता है कि छोटे भाई, अब तुम कब वापस आओगे। और तभी जियान के फेस पर सैड एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अपने भाई से कहता है कि पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाए
ये बताना बहुत मुश्किल है। अब जियान सिनलैन लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर अपनी उड़न तस्तरी पर सवार हो जाता है और वहां से जाने लगता है, और जियान को जाता देखकर पैनगेट के सभी स्टूडेंट देख रहे थे। अब जियान अपनी उड़न तस्तरी को लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को देखकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्यों इतने उदास हो। तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, मुझे फर्स्ट एल्डर सुकियान ने इस पिद्दी लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं इस पिद्दी लड़की को अपने साथ ले आया हूँ। अब जियान की बात लिटिल गर्ल जिया सुन लेती है और तभी वो जियान से कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं भी एक दोहोंग लेवल की एक्सपर्ट हूँ, किसी को भी मुझसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अब जियान लिटिल गर्ल जिया की बात सुनकर उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कहता है कि अरे मेरे मुन्ना, तुम तो नाराज ही हो गई हो और हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अब जियान सिनलैन से कहता है कि हमें सेंटर प्लेन्स जाने का रास्ता बताओ, जिस पर सिनलैन जियान को बताती है कि हाँ ठीक है। शिनलैन एक स्माइल के साथ जियान को कहती है कि अगर हम सेंट्रल प्लेन्स तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें होराइजन सिटी नाम की सिटी तक पहुंचना होगा और वहां से हम सेंट्रल प्लेन्स की ओर जाने के लिए वर्महोल का उपयोग कर सकेंगे। अब जियान शिनलैन की बात सुनकर कहता है कि क्या वर्महोल, और दोस्तों जियान के लिए ये नाम ऐसा था जैसे जियान ने किसी विदेशी चीज का नाम सुन लिया हो। अब जब शिनलैन ने जियान को ऐसे हैरान होता देखा तो उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, और फिर शिनलैन जियान को बताती है कि वर्महोल सेंटर प्लान्स की अनोखी चीजें हैं। इसे दो अलग अलग स्थानों को जोड़ने के लिए स्थानिक पावर्स का यूज करके विशिष्ट दाउजून द्वारा बनाया गया है। ब्लैक कॉर्नर रीजन से सेंट्रल प्लेन्स तक की दूरी तय करने में एक दाउजोंग को भी कम से कम आधा साल लग जाता है, और यदि कोई वर्म होल का यूज करता है तो वह 1 महीने के अंदर अंदर वहां पहुंच जाएगा। होराइजन सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन से हजारों किलोमीटर दूर तियानाकिंग नाम माउंटेन पीक पर स्थित है। यह एक ऐसी सिटी है जिसके पास हजारों किलोमीटर के दायरे में सेंटर प्लेन्स तक वर्महोल है। ये होराइजन नाम की सिटी किसी से पीछे नहीं थी, और अगर हम अपनी उड़न तस्तरी की रफ्तार से चलेंगे तो ब्लैक कॉर्नर रीजन से तियानकिंग माउंटेन पीक तक पहुंचने के लिए हमें लगभग आधे महीने के टाइम लगेगा। हालांकि जियान के ग्रुप के पास इस मामले के सामने कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि जिनलैन अभी दोंग क्लास तक नहीं पहुंची थी। और दोस्तों जियान ने शिनलैन से सेंटर प्लान्स के बारे में और भी बातें पूछी, क्योंकि दाओ की कॉन्टिनेंट के सेंटर प्लान्स बहुत बड़ा स्थान माना जाता है और जियान को जितनी जानकारी मिले उतना ही अच्छा है। और सेंटर प्लान्स में बड़ी बड़ी फैक्शंस में वह माहौल स्थापित किए हुए थे, क्योंकि इसका यूज यात्रा करने वाले लोग अपनी यात्रा बहुत कम टाइम में पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज करने के लिए उन्हें एक अमाउंट देना होता है जिससे वो इस वर्महोल्स कर सकते हैं। और ऐसा ही होराइजन नाम की सिटी में भी सेम रूल लागू होता है, और जिन क्लेन्स के पास अपना वर्महोल होता है वो उस वर्महोल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनके बहुत दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की उनसे जलने लगती है। और शिनलैन जियान को ये भी बताती है कि अगर इन वर्महोल को बनाने के लिए बहुत सारे दाउजुन मिलकर बनाते हैं, और शिनलैन के ऐसा बताने पर जियान हंसने लगता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलैन की बात पर एग्री करती है। अब जियान शिनलैन से पूछता है कि सेंटर प्लान्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सी है, जिस पर शिनलैन जियान को बताती है कि सेंटर प्लान्स में बहुत सारी ग्रुप है, लेकिन पिलटॉवर इनमें से बहुत पावरफुल है, जिससे होल ऑफ सोल भी पंगा नहीं लेना चाहता है। और आपको भाई सेंटर प्लान्स जाने से पहले किससे पंगा लेना चाहिए या नहीं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जियान होल ऑफ सोल का नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट एल्डर सुकियान ने भी ऐसा ही कुछ जियान को बताया था। अब शिनलैन जियान से कहती है सेंटर प्लान्स में और भी ग्रुप्स है, जिनमें प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय और पुष्प संप्रदाय भी आता है, और इनके पास भी काफी दमदार एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो भी होल ऑफ से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। और बर्निंग फ्लेम वैली भी कुछ ऐसी ही है जैसे ये दोनों ग्रुप है। अब बर्निंग फ्लेम वैली का नाम जियान ने पहले भी सुना है, और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है, और होल ऑफ सोल पिल टावर जितनी ही पावरफुल है।
लेकिन पिल टावर और होल ऑफ सोल एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। और सेंटर प्लान्स में और भी कबीले हैं जो बहुत पावरफुल है, लेकिन कोई भी होल ऑफ सोल के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन, येलो स्प्रिंग पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन, ये 4 पवेलियन है। और जियो भाई, मैंने आपको जिन जिन कबीलों के बारे में बताया है ना, उन सब में से आप किसी से भी पंगा मत लेना, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब जियान को शिनलैंड की बात सुनकर सेंटर प्लान्स के बारे में बहुत जानकारी हो गई थी और अब जियान भी बहुत खुश था। लेकिन तभी शिनलैंड एक दिशा में इशारा करते हुए कहती है कि बड़े भाई जियान, हम तियानकिंग माउंटेन पीक पर आ गए हैं। अब जियान का ग्रिफॉन उन पहाड़ों के अंदर से जाने लगता है। तभी उन्हें बहुत सारे बंदर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब इंसानों से बिल्कुल भी डरते ना हो। और ऐसा ऐसा नहीं था कि उस माउंटेन पर जियान का ग्रिफॉन अकेला था, बल्कि जियान के ग्रिफॉन के ऊपर बहुत सारे ग्रिफॉन उड़ रहे थे। तभी आसमान में बहुत सारे बीस्ट उड़ते हुए माउंटेन के अंदर जाने लग रहे थे और अब जियान का ग्रिफॉन उन माउंटेन को पार कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाती है होराइजन सिटी, जो बहुत दूर तक फैली हुई थी। अब जियान की उड़न तस्तरी होराइजन सिटी के आसमान में घुसने ही वाली थी। और दोस्तों, मेरे इस जहाज का नाम अच्छे से याद नहीं रहता, इसलिए मैं कभी कभार इसे उड़न तस्तरी बोल देता हूँ, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। और तभी एक पीले कपड़े पहने हुए एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा वहां आ जाता है और जियान उसे देखकर अपनी उड़न तस्तरी को रोक लेता है। अब पीले कपड़ों वाला बुढ़ा उस उड़न तस्तरी को देखकर कहता है कि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि इस होराइजन सिटी के आसमान में इन जहाजों को उड़ाना मना है। अब जियान उसे बुढ़े को ऐसे चिल्लाता हुए सुनकर कहता है कि हमें सच में नहीं पता था, क्योंकि हम इस होराइजन सिटी में पहली बार आए हैं। अब जब वह पीले कपड़ों वाला बुढ़ा जियान के ग्रुप को देखता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ एक को छोड़कर उस उड़न तस्तरी पर सभी की पावर्स उस बुढ़े से ज्यादा है। और खासकर इस लड़की की पावर्स बहुत भयानक लग रही है, क्योंकि मैं खुद एक दोवोंग क्लास का एक्सपर्ट्स हूँ। अब वो बुढ़ा जियान के सामने ग्रीड करते हुए कहता है, मैं इस होराइजन सिटी में लुओ कबीले से हूँ और हमारा ये लुओ कबीला बहुत पुराने टाइम से है। और अगर लुओ कबीले ने आपकी उड़न तस्तरी की पार्किंग के लिए होराइजन सिटी के गेट पर ही पार्क करने की स्थान बनाया है और तुम अपनी इस उड़न तस्तरी को वहीं पर पार्क कर सकते हो। और फिर जियान उस बुढ़े को धन्यवाद बोलता है और उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस होराइजन सिटी में वर्म होल कहाँ पर है। जिस पर वो बुढ़ा जियान से कहता है कि दोस्तों, आप बहुत खराब टाइम पर होराइजन सिटी में आए हो, क्योंकि होराइजन सिटी का वर्म होल खराब हो चुका है और हमारे लीडर उस वर्म होल को ठीक बहुत जल्दी ही करा देंगे। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस बुढ़े की बात सुनी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उससे पूछा कि आपको इस वर्म होल की मरम्मत में कितना समय लगेगा। जिस पर वो पीले कपड़ों वाला बुढ़ा लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि मैं पक्का तो नहीं पता है। जब वर्म होल की मरम्मत की बात आती है तो किसी ने समस्या की गंभीरता नहीं देखी है। होराइजन सिटी का यह वर्म होल 100 साल पहले मेरे लुओ कबीले के पूर्वज द्वारा बनाया गया था। इतने सालों तक इस्तेमाल किए जाने के बाद इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी और यही हुआ हो गया खराब। यदि आप में से कुछ लोग वर्म होल का यूज करना चाहते हैं तो आपको सिटी में कुछ दिनों के लिए रुकना होगा, तब तक इसे ठीक कर लिया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मेरे कबीले के पूर्वज हाल ही में वर्म होल की मरम्मत में हेल्प करने के लिए कुछ विशिष्ट दांव झोंगों को इकट्ठा कर रहे हैं। यदि मिस आप इसमें कुछ कर सकती हो तो आप सिटी के सेंटर में जा सकते हैं जहां वर्म होल स्थित है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि चलो पहले सिटी में एंटर करें। अब जियान उस दिशा में नहीं गया जिस दिशा में पीले कपड़े पहने हुए बुढ़े ने संकेत दिया था। और इसके अलावा जियान से अपनी उड़न तस्तरी को शहर के बाहर जंगल में एक स्थान पर उतार दिया। अब जियान का पूरा ग्रुप उस उड़न तस्तरी से नीचे कूद गया और फिर जियान ने उसे आसमान में जाने का ऑर्डर दिया और फिर वो उड़न तस्तरी गायब हो गई। अब जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकियों की ओर हाथ हिलाया, पीछे मुड़ा और होराइजन सिटी की ओर चलने लगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के बगल में चलते हुए धीमे कदमों से चल रही थी। उसने जियान से पूछा कि वर्महोल तो बंद है, अब हम क्या करेंगे। जिस पर जियान कहता है कि हम पहले एक रात के लिए सिटी में आराम करेंगे और यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि क्या कोई खबर मिलती है वर्महोल के बारे में। और अगर कल भी कोई खबर नहीं आती है तो फिर हम सिटी के सेंटर में जाकर देखेंगे। अब जियान अपने ग्रुप के साथ सिटी में प्रवेश करने के बाद एक रात बिताने के लिए जगह का इंतजाम कर लेता है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद वैसा ही पता चला जैसा पीले कपड़े पहने बुढ़े ने समझाया था। वर्तमान में
होराइजन सिटी के भीतर वर्महोल को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस बार वर्महोल की समस्या सच में काफी बड़ी थी। यहाँ तक कि लुओ कबीले के पूर्वज जो 5 स्टार दाओजोंग थे, एक बार में समस्या को हल करने में असमर्थ थे। इसलिए वह और दाओजोंग्स को ही अपनी हेल्प के लिए इनवाइट कर रहे थे। हालांकि होराइजन सिटी में भी कुलीन दाओजोंग बहुत फेमस थे और वर्महोल खराब हो गया था। इससे लुओ कबीले को बहुत दुख हुआ। आखिरकार वर्महोल के बंद रहने पर उनके लुओ कबीले को हर दिन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और कल हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहां पंगा क्या चल रहा है। और इतना कहकर जियान जाकर कल्टीवेशन करने लगता है और ऐसे ही आज का एपिसोड खत्म होता है।